अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इन लोगों का आधार कार्ड अब नहीं बनेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किन व्यक्तियों के अब आधार कार्ड को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है आधार कार्ड इतना मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं या फिर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपके आधार कार्ड को भी रद्द कर दी जाएगी और आपको सभी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी के पास इतना मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं और आप अगर आधार को अपडेट नहीं करवाते हैं तो आने वाले वक्त में आप सभी हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि एक एक करके हम अब बात करेंगे, क्योंकि अगर आप बैंक ई-केवाईसी के लिए जाते हैं या फिर पैन कार्ड लिंक कराते हैं या फिर अपने अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो आप सभी से सबसे पहले आपका आधार कार्ड को मांगा जाता है। यानी अगर आप एसआईआर की प्रक्रिया में भी अपनी पहचान को प्रूफ करते हैं तो आपके आधार यानी आपके आइडेंटिटी प्रूफ को बताती है। तो इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप सभी के आइडेंटिटी प्रूफ को बताती है, वो आप सभी के आधार कार्ड है। जैसे कि यहाँ पे एक एक करके हम बात करेंगे आधार कार्ड का महत्व। यहाँ पे आधार कार्ड कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए अनिवार्य है, जिसमें शामिल है जैसे कि अगर आप सभी होटल अगर कहीं पे आप जाते हैं, होटल बुकिंग करते हैं या फिर हॉस्पिटल जाते हैं या फिर कॉलेज या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। यहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी लाभ प्राप्त करना उस पहले आपको आधार कार्ड देना है। आधार को पीवीसी कार्ड या आधार यानी माई आधार ऐप के माध्यम से पहचाना जा सकता है। यहाँ पे एक एक करके हम जानेंगे यहाँ पे कौन कौन सी पाबंदी को लागू की गई है। यहाँ पे आधार कार्ड जारी करने पर नई पाबंदी यानी नए नियम को लाया गया है। सरकार ने आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त पात्रता मानदंड लागू किए हैं। अब निम्नलिखित आप सभी को इन नियमों का पालन करना होगा। आधार कार्ड प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे, यानी अगर जो व्यक्ति योग्य नहीं है, अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके आधार कार्ड को बंद कर दी जाएगी। जैसे कि एक एक करके बात करेंगे। विदेशी नागरिक को भारत में निवास नहीं करते, यानी जो व्यक्ति भारत में निवास नहीं करते हैं अगर वो अपना आधार बनवाना चाहें तो अब उन व्यक्तियों के नहीं बनेगा। वैध कानूनी निवास प्रमाण पत्र के बिना व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। भारत में अवैध रूप से रहने वाले लोग, यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे जगह से आकर बसे हैं या फिर आप गलत काम किए हैं तो आपके इस प्रकार में आधार कार्ड को रद्द भी किया जाएगा और आपके आधार कार्ड को भी नहीं बनाया जाएगा। झूठी जानकारी या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति, अगर आपके पास आधार कार्ड है मगर आप दो आधार कार्ड का यूज करते हैं, दो जन्म प्रमाण पत्र का यूज करते हैं तो आप सभी इसमें पकड़े जाएंगे तो आपके आधार कार्ड को भी रद्द किया जाएगा और आप सभी को जुर्माना भी देना पड़ेगा। मृत्यु व्यक्तियों के आधार कार्ड तुरंत रद्द किए जाएंगे, यानी जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके आधार कार्ड को जल्द से जल्द बंद करवा लें या फिर उनके आधार खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाते हैं तो उनके आधार कार्ड से उनके गलत तरीके से फायदा उठाते हैं या फिर फ्रॉड करते हैं। इसी को देखते हुए सरकार इस नियम को लाई है। यहाँ पे हम बात करेंगे कानूनी परिणाम, यानी कानूनी परिणाम क्या क्या होने वाले हैं। आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी आप अगर गलत दस्तावेज से या फिर गलत डॉक्यूमेंट से गलत तरीके से अपने आधार को बनवाएंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कौन आधार कार्ड प्राप्त कर सकता है, यानी कौन व्यक्ति हैं जो कि आधार अपना प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जन्मे नवजात यहाँ पे शिशु, यानी अगर जिस बच्चे की पैदाइश भारत में होती है उन्हें आधार कार्ड बनाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति आयु भारतीय नागरिक, ये वे लोग जो पिछले वर्ष में कम से कम 182 दिन लगभग 6 महीने भारत में रहे हों, यानी अगर कोई व्यक्ति 182 दिन यानी लगभग 6 महीने भारत में रहते हैं उनके आधार कार्ड को बना दिया जाएगा। यहाँ पे नए नियम के अनुसार 2026 में आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे जो 2026 में अपडेट हुई है वो कौन कौन से चीजें हैं
ऑनलाइन यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग, यानी आप सभी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं। आवेदनकर्ता को आधिकारिक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, यानी उसके बाद यहाँ पे निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा। बायोमेट्रिक डेटा संग्रह, उंगलियों के निशान और तस्वीर, यानी आप सभी को बायोमेट्रिक और आपको यहाँ पे आपके उंगलियों के यानी फिंगरप्रिंट और आपके फोटो अपडेट करवाना होगा। दस्तावेज सत्यापन, जैसे कि आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आप सभी के पास जो भी डॉक्यूमेंट है अपने दस्तावेज सत्यापन में लगा सकते हैं। स्वीकृति पर्ची, यानी सफल नामांकन पर जारी की जाती, यानी जब आपके यहाँ पे नामांकन यानी सफल नामांकन पूरी हो जाएगी उसके बाद आपके स्वीकृति द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाएगा। यहाँ पे डिलीवरी और पहुंच, आधार कार्ड और आवेदनकर्ता के घर भेजा जाएगा और ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है, यानी आप सभी घर बैठे आसानी के साथ अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड के डिजाइन और सुरक्षा के प्रमुख बदलाव, जो कि 2026 में यहाँ पे बदले गए नियम में कुछ बदलाव हुए, जैसे कि एक एक करके यहाँ पे मुद्रित विवरण, जैसे कि नाम, पिता का नाम, पता, यानी जन्म तिथि। यहाँ पे नया आधार कार्ड 2026 के बाद केवल तस्वीर और उच्च सुरक्षा वाला क्यूआर कोड, यानी इसे सुरक्षा के लिए क्यूआर कोड को लगाया जाएगा। और यहाँ पे व्यक्ति के डेटा पारदर्शिता, कई व्यक्ति विवरण पारदर्शिता होते हैं, नाम, पता और जन्म तिथि और मुद्रित नहीं होंगे, यानी अब आप सभी के नाम, जन्म तिथि या फिर आपके रिलेशन का जो पता चलता है, आपके पिता का नाम रहता है, उसे क्यूआर कोड में सुरक्षित कर दिया जाएगा। अब रिलेशन का पता नहीं चलेगा, यानी आपके पिता के नाम को हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि सुरक्षा की बात करें तो सामान्य क्यूआर कोड डेटा चोरी को रोकने के लिए उच्च सुरक्षा वाला क्यूआर कोड को लगाया जाएगा, जिससे आप सभी के आधार कार्ड को सुरक्षित रखा जा सकता है। बदलाव का कारण, यहाँ पे क्यों बदलाव हुआ है और आधार कार्ड 2.0 क्या है, जैसे कि आधार कार्ड 2.0 जो लॉन्च किया गया डिजिटली तरीके से, उसे पूरा रखा गया है। अगर आप आधार कार्ड भूल जाते हैं तो आप वहां पे फोन से अपने डिजिटल तरीके से अपना दिखा सकते हैं और आपका डिजिटली तरीके से काम हो जाएगा। यानी ये सबसे मुख्य बदलाव ये हुआ है कि सभी व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक और सहायक होने वाली है। यहाँ पे बताया डेटा चोरी और दुरुपयोग को रोकने के लिए यहाँ पे बदलाव हुई है। और सुरक्षित क्यूआर कोड की शुरुआत ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्तिगत डेटा को आसानी से चुराया या गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी आप अगर आपके डेटा को सुरक्षित क्यूआर कोड में रखा जाता है तो कोई व्यक्ति आपके आधार जिरक्स या फिर आपके आधार का गलत यूज नहीं कर सकता है। सरकार का उद्देश्य 2026 तक आधार को अधिक सुरक्षित और धोखाधड़ी रोधी बनाना, यानी धोखाधड़ी से बचाना। और सरकार इस कदम को इसलिए उठाई है कि आप सभी का यहाँ जो भी डेटा है वो सुरक्षित रहे और आप सभी के बैंक के फ्रॉड ना हो सके, या फिर आप सभी के पैन कार्ड वैलिड ना यानी अनवैलिड ना हो जाए, या फिर आपका बैंक ई-केवाईसी करवाना हो, या फिर आपको कहीं पे आधार कार्ड भूल जाते हैं तो आप डिजिटल तरीके से अपने आधार को दिखाकर अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नए आधार कार्ड नियम पात्रता को कड़ा करेंगे ताकि धोखाधड़ी से आधार कार्ड जारी होने की समस्या कम हो सके। और यहाँ पे विदेशी नागरिकों और अवैध प्रवासियों के लिए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, यानी कोई व्यक्ति विदेशी या फिर अवैध प्रवासी उन सभी के लिए आधार कार्ड को नहीं जारी किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी और झूठी जानकारी प्रदान करेंगे। जो व्यक्ति झूठी जानकारी और झूठी दस्तावेज लगाकर आधार बनाएंगे उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आधार कार्ड का डिजाइन यहाँ पे यह बताया गया है कि जानकारी सुरक्षित रखने पर जोर देता है, जिससे केवल एक सुरक्षित क्यूआर कोड और तस्वीर दिखाई जाएगी, यानी आधार कार्ड में सिर्फ एक आपका क्यूआर कोड में उसी में आपका पूरा डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। आधार कई सेवाओं का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए नए नियमों के अनुसार पालन करना आवश्यक होगा। यानी आप सभी को इस नियम को पालन करना अनिवार्य होगा। अगर आप इन नियम का पालन नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में आप सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये अपडेट भारत के सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगा, जो कि आप सभी के लिए काफी लाभदायक चीज है, जो सभी व्यक्तियों को इस नियम
नियम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन नियम को फॉलो करते हैं, अगर आप अपने आधार कार्ड को डिजिटल तरीके से बना लेते हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड 2.0 अपडेट करा लेते हैं, तो आप सभी का आधार कार्ड सुरक्षित रहेगा और जो ये आधार है उसे भी वैलिड माना जाएगा और धीरे धीरे करके आधार कार्ड 2.0 पूरे भारत के राज्य में लागू कर दी जाएगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं।